स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर से देखा जाए तो हर साल आपका 6 से 7 मार्क्स का पूछता है। पहले देखते हैं कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे इसमें। तो हमें जो टॉपिक कवर करना है इसमें, पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा आपका रेस्पिरेशन, तीसरा है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस और चौथा है आपका एक्सक्रीशन। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आइए जानते हैं लाइफ प्रोसेस हमारा होता क्या है। तो लाइफ प्रोसेस हमारा क्या होता है? लाइफ प्रोसेस के बारे में ये बोला गया है, लाइफ प्रोसेस आर बेसिक और इसेंशियल प्रोसेस विच आर कैरिड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव और सस्टेन द लाइफ। तो लाइफ प्रोसेस हमारा क्या है, इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। तो लाइफ प्रोसेस आर बेसिक एंड इसेंशियल प्रोसेस रिक्वायर्ड टू मेंटेन एंड सस्टेन और सर्वाइव द लाइफ। अब इस लाइफ प्रोसेस में कौन कौन सा स्टेप है, कौन कौन सा प्रोसेस है, वह देखते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रोसेस जो हमारा दिया हुआ है वो है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? तो न्यूट्रिशन का मतलब है भोजन ग्रहण करना और हमारे शरीर के द्वारा उसको क्या करना, यूटिलाइज करना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन। उसके बाद देखेंगे रेस्पिरेशन क्या है। तो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी को ही क्या कहते हैं, हम रेस्पिरेशन कहते हैं। जो भोजन खाए हैं उससे क्या प्रोड्यूस करेंगे, अब एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और उसे क्या कहेंगे रेस्पिरेशन कहेंगे। उसके बाद देखें तो हमारा क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस और सबसे लास्ट स्टेप क्या होता है, एक्सक्रीशन। जो भी हमारा वेस्ट है वो हमारे शरीर से क्या होगा, रिमूव होगा। किसके थ्रू? तो एक्सक्रीशन के थ्रू। और एक्सक्रीशन में ही एक शब्द आता है हमारा, एक वर्ड है हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट। देखिए जैसे हमारे घर में खाना बनता है तो कुछ ना कुछ वेस्ट तो बचता ही है, तो उसको क्या कहेंगे हम, हमारे किचन का वेस्ट है वो। वैसे ही हमारे शरीर में बहुत ही तरह का क्या होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। और उन बायोकेमिकल प्रोसेस को कंबाइंडली हम लोग क्या बोलते हैं, तो मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म कहेंगे। आप सुनते होंगे कि डॉक्टर या कोई आपका जिम का ट्रेनर बोलता होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है। तो उनका क्या कहने का मतलब है कि आपके शरीर में जो बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से जो आपके ग्लैंड्स है वो सही तरीके से हार्मोन नहीं सीक्रेट कर पा रहे हैं। आपका हो सके तो लीवर सही से बाइल जूस सीक्रेट नहीं कर पाएगा, पैनक्रियाज सही से पैनकेटिक जूस नहीं सीक्रेट कर पाएगा। इसलिए हमें अपने शरीर पर ध्यान देते हुए उसका मेटाबॉलिज्म क्या करना चाहिए, तो सुधारना चाहिए। उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या करना चाहिए, तो सुधारना चाहिए। इसलिए सही भोजन करना चाहिए और सही तरीके से एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आपका मेटाबॉलिज्म सही नहीं रहेगा तो आपका शरीर आपको क्या देगा, मोटापा देगा और अलग अलग तरह का बीमारी भी देगा। तो इसलिए इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म पे। अब हम लोग को देखना है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो देखिए आप बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स तो होगा कि कुछ ना कुछ मिस कर जाते हैं। इसी कारण से एक वर्ड याद रखिएगा, मिसेज ग्रेन। जहां पे एम से क्या होगा, मूवमेंट होगा, आर से क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, एस से क्या होगा, सेंसिटिविटी होगा, जी से ग्रोथ होगा, रिप्रोडक्शन होगा, एक्सक्रीशन होगा और एन से न्यूट्रिशन होगा। यानी ये सब हमें जिसमें भी दिखे वो हमारा क्या होगा, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। और जिसमें नहीं दिख रहा वो क्या होगा, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। अब आप कहेंगे कि सर प्लांट में कहां दिख रहा है हमें मूवमेंट, प्लांट में तो कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो याद रखिएगा प्लांट में दो तरह का मूवमेंट दिखता है, एक फोटोट्रॉपिक होता है और एक क्या होता है आपका जियोट्रॉपिक होता है। मतलब एक लाइट के दिशा में होता है और एक अर्थ के दिशा में होता है। मतलब आपका रूट देखा जाए तो वो किधर मूव कर रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, जियोट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे। अगर आप कभी देखिएगा तो आपका जो प्लांट का लीव्स रहता है वो किस तरफ बेंड रहता है, ज्यादातर तो लाइट के तरफ रहता है। या सनफ्लावर को देख लीजिए, वो उसका जो फ्लावर रहता है वो किस दिशा में रहता है, तो सन के दिशा में रहता है। तो वो कैसा मूवमेंट है, फोटोट्रॉपिक है। और जो रूट का मूवमेंट है वो कैसा मूवमेंट है, तो जियोट्रॉपिक है। तो भाई प्लांट में तो मूवमेंट हमें दिख रहा है, प्लांट में रेस्पिरेशन भी दिखता है, सेंसिटिविटी भी दिखता है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन सब दिखता है। और एनिमल में तो आपको पता ही है कि दिखता है। तो प्लांट और एनिमल दोनों क्या कहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। अब सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसे कहेंगे,
तो न्यूट्रिशन है हमारा द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है हमारा? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन जरूरी किस लिए है, इस न्यूट्रिशन का नीड क्या है, ये हम लोग जानेंगे। तो अगर न्यूट्रिशन होगा तो हमारे शरीर को क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। और क्या होगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। जो हमारा टिश्यू जो होगा वो डैमेज हो जाएगा, उसका क्या होगा? तो वो रिपेयर होगा। तो रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू के लिए भी हमें क्या जरूरी है? तो न्यूट्रिशन जरूरी है। और अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए भी हमें क्या जरूरी है? तो न्यूट्रिशन जरूरी है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होता है ये हम लोग देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब न्यूट्रिशन देखने के बाद हम लोग देखेंगे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? तो कंपोनेंट ऑफ फूड क्या कहलाएगा? कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या कहलाएगा? तो न्यूट्रिएंट्स कहलाएगा। क्या क्या होता है हमारा न्यूट्रिएंट? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। अब ये न्यूट्रिएंट्स को कहा क्या जाता है? इसे कहा जाता है पोषक तत्व। और ये न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है? तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स हो गया हमारा, क्या होता है ये हम लोग जान गए। पर हमारा सवाल है कि जैसे हम लोग मैदा का कोई चीज खाते हैं तो हमें कहा जाता है कि मैदा नहीं खाना चाहिए, मैदा का बना हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, वो हमारे शरीर के लिए सही नहीं होता है। पर क्या ये सही बात है? मैदा के साथ क्या है वो कि वो हमारे शरीर में स्टोर रहता है, वो हमारे आंतों में क्या होता है? चिपक जाता है। इसी कारण से मैदा के फूड को क्या कहता है? अवॉइड किया जाता है। अगर मैदा में फाइबर रिच रहे तो मैदा का भी आप कोई भी बना हुआ चीज खा सकते हैं, लेकिन मैदा में क्या रहता है? फाइबर रहता नहीं है। फाइबर की कमी के कारण मैदा को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। अब जो हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, दो प्रकार का टाइप्स हम लोग को पढ़ना है। एक है आपका ऑटोट्रॉप, एक क्या है? ऑटोट्रॉप्स, और एक है हेट्रोट्रॉप्स। अब ऑटो का मतलब देखेंगे। देखिए ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। और ये ट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? नरिशमेंट। वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाता हो उसे क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉप्स। अब ये ऑटोट्रॉप्स में भी टाइप्स है वो हम लोग देखेंगे। और वैसा ऑर्गेनिज्म, हेट्रो मतलब क्या होता है? हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। और ट्रॉप्स मतलब क्या होता है? तो आप जानते हैं नरिशमेंट, है कि नहीं? वैसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट हो उसे क्या कहेंगे? हेट्रोट्रॉप्स कहेंगे। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होगा? दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। और ये क्या होगा? हेट्रोट्रॉप्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। अब ऑटोट्रॉप्स हमारा दो प्रकार का होता है। एक कहलाता है फोटो ऑटोट्रॉप्स और एक कहलाता है केमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स किसे कहेंगे? फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। वैसा ऑर्गेनिज्म जो किसकी मदद से भोजन बना रहा हो? लाइट की मदद से, उसे क्या कहेंगे? फोटो ऑटोट्रॉप्स। और केमो ऑटोट्रॉप्स किसे कहेंगे? जो किसके मदद से भोजन बना रहा हो? केमिकल के मदद से भोजन बना रहा हो, उसमें क्या कहेंगे? तो केमो ऑटोट्रॉप्स। अब एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं कि फोटो ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल क्या होगा और केमो ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल क्या होगा। तो फोटो ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल क्या होगा? हम जानते हैं प्लांट हमारा कैसा है, तो फोटो ऑटोट्रॉप्स है। और केमो ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल क्या होगा? तो पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हमारे क्या चीज का एग्जाम्पल होगा? तो केमो ऑटोट्रॉप्स का। ठीक है। यहां लिख देते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल क्या है? ये आपको दिख भी रहा है, ये क्या है? ग्रीन प्लांट है। ये हमारा क्या चीज का एग्जाम्पल है? तो फोटो ऑटोट्रॉप्स। उसके अलावा साइनोबैक्टीरिया या कहले से ब्लू ग्रीन एल्गी। और केमो ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल हमारा क्या होगा? तो केमो ऑटोट्रॉप्स का लिख ले पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अब आगे देखते हैं। तो फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाता है। प्रोसेस बाय विच फोटो ऑटोट्रॉप्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब इस फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन क्या होता है हम लोग ये देखते हैं। तो देखिए यहां दिया हुआ है, इस फोटोसिंथेसिस में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगा किसके साथ? वाटर के साथ। किसके प्रेजेंस में?
तो सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंस में और क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा। अब आप किसी कुछ किताब में देखिएगा ना, आपका ये वाला रिएक्शन में कुछ किताब में है, कुछ किताब में इस तरह से होगा, CO2 होगा, H2O होगा, फिर आपका C6H12O6 होगा, प्लस ऑक्सीजन होगा, अब प्लस इधर क्या आया होगा, H2O आया होगा। यहां क्या लिखा होगा आपका, सनलाइट लिखा हुआ होगा, और यहां क्या लिखा होगा, तो क्लोरोफिल लिखा हुआ होगा। अब यहां क्या होगा, तो 6 होगा, यहां क्या हुआ, 12 हुआ, यहां हमारा 6 हुआ, और यहां हमारा 6 हुआ। अब यहां देखिए, ये जब 6H2O इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 6H2O बचेगा। तो कुछ किताब में ये वाला केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ होगा, कुछ में हमारा वाटर भी लिया होगा, ठीक है। तो दोनों में से जो चाहे आप लिख सकते हैं एग्जाम में, ये वाला भी लिख सकते हैं और ये वाला भी लिख सकते हैं। यही H2O किधर आया है, इस तरफ आया है, तो कितना हो गया, 6H2O हो गया है। अब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर देखा जाए तो हमारा कहां होता है, तो प्लांट लीफ में होता है, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां होता है, तो प्लांट लीफ में होता है। और ये लीफ किसका बना हुआ रहता है, तो मेसोफिल सेल का बना हुआ रहता है। और इस मेसोफिल सेल में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और इस क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन कलर पिगमेंट पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। तो हम क्या देखें कि लीफ है, लीफ हमारा किस सेल से बना है, तो लीफ में कौन सा सेल पाया जा रहा है, तो मेसोफिल सेल पाया जा रहा है। और इस सेल में क्या पाया जा रहा है, तो इस सेल में हमें क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, और उस क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट है, जिसे हम क्या कहेंगे, क्लोरोफिल कहेंगे। अब माइक्रोस्कोपिक व्यू भी देखेंगे, और ये हमारा लीफ दिया हुआ है, इसको भी ध्यान से देखेंगे। ये लीफ का क्या है, तो टिप है, ये हमारा क्या है, तो मिडरिब है, ये हमारा क्या है, तो मार्जिन है, ये जो आपका किनारे है, ये हमारा क्या है, तो वेन है, ये हमारा क्या है, तो लैमिना है या क्या है, लीफ ब्लेड है, और ये हमारा क्या है, तो पेटियोल है। इसी के थ्रू क्या रहता है, ये ब्रांच से या स्टेम से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा लीफ का पार्ट हो गया। अब माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे, जब इसी लीफ को हम माइक्रोस्कोप की मदद से क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें क्या दिखता है, ये देखते हैं। अब यहां देखिए, ये जो हमें दिख रहा है ऊपर की तरफ एक लेयर, इसको क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। ये क्या रहता है, हमारा एक वैक्सी कोटिंग रहता है, और ये क्या करता है, क्या चीज से प्रिवेंट करेगा, तो वाटर लॉस से क्या करता है, हमें वाटर लॉस से क्या करेगा, तो प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट फ्रॉम वाटर लॉस। अब ये ऊपर वाला जो हमें दिख रहा है, ये जो हमारा प्रेजेंट है यहां, इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहते हैं हम अपर एपिडर्मिस। इसे क्या कहेंगे, अपर एपिडर्मिस। और ये जो नीचे हमारा प्रेजेंट है, इसे क्या कहेंगे, तो लोअर एपिडर्मिस। इसे कहेंगे हम लोअर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। अब यहां देखिए, ये जो कॉल्यूमनर दिख रहा है हमें, ये कैसा टिश्यू है, कॉल्यूमनर दिख रहा है ना, ये कैसा शेप का है, ये कॉल्यूमनर जो दिख रहा है आपको कॉल्यूम की तरह, इसे क्या कहते हैं, ये मेसोफिल सेल्स है। यहां से यहां तक हमारा क्या प्रेजेंट है, मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट है, मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट है। अब इस मेसोफिल सेल्स में भी दो कैटेगरी है। अगर एक देखें तो एक हमें किस शेप का दिख रहा है, कॉल्यूम शेप का दिख रहा है, और एक कैसा दिख रहा है, तो डिस्क्रीट है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेगुलर नहीं है कि नहीं। तो ये वाला जो लेयर है, ये वाला जो लेयर है, इसे कहते हैं पैलिसेड, पैलिसेड मेसोफिल सेल। और ये वाला जो लेयर है, इसे क्या कहते हैं, स्पॉन्जी मेसोफिल, मेसोफिल सेल। अब देखेंगे कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पॉन्जी मेसोफिल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पैलिसेड मेसोफिल सेल क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और स्पॉन्जी मेसोफिल सेल क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
तो ये अगर देखा जाए तो ये गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल है ये हमारा क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? गैसियस एक्सचेंज के लिए। और ये हमारा क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ये हमारा रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, और ये हमारा रिस्पॉन्सिबल है गैसियस एक्सचेंज के लिए। यहाँ क्या है? यहाँ देखिए ये हमारा प्रेजेंट है क्या? ये जो हमें दिख रहा है ये हमारा है गार्ड सेल, और ये जो ओपनिंग है ये हमारा है स्टोमाटा। तो ये हमारा क्या है? माइक्रोस्कोपिक व्यू है, और माइक्रोस्कोपिक व्यू में कौन सा पार्ट दिख रहा है हम ये देख चुके हैं। तो ये इसका क्या काम है? तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करना। इसमें क्या पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसमें देखा जाए तो इसमें जो आपका पैलिसेड मेसोफिल सेल्स में हाई नंबर ऑफ क्या पाया जाएगा? तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा कंपेयर टू स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। इसलिए पैलिसेड मेसोफिल सेल ही आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो फोटोसिंथेसिस के लिए। यहां तक देख लिए, और आप सभी पढ़ते रहेंगे और साथ चलते रहेंगे। साथ चलने का ये फायदा रहेगा कि आपका बैकलॉग नहीं क्रिएट होगा। अगर बैकलॉग क्रिएट हो गया तो आपके लिए हेडेक हो जाएगा। अभी जैसे ही आप देखोगे आईपीएल का मैच, तो उसमें एक बच्चा था जो आते ही छक्का मारने लगा। तो वो क्यों आया, छक्का मारा और इतना अच्छा स्कोर बनाया? क्योंकि वो 4 साल से 5 साल से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। तो आपकी भी तैयारी ऐसे होनी चाहिए कि आप ना इस पेपर के लिए ना ऐसा लगे कि ये 10th का जो पेपर होने वाला है उसके लिए आप अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, अभी से ही तैयार रहिए। अक्टूबर नवंबर तक आपको तैयार रहना है पूरी तरह से। कल भाई पेपर लेना है तो ले लो, हम तैयार हैं। तो उस तरह का आपका उस तरह से आपको प्रिपेयर करना होगा खुद को। चलिए यहां देखते हैं स्टोमाटा ओपन के बारे में, स्टोमाटा के बारे में। तो इस स्टोमाटा में देखा जाए तो कौन कौन सा पार्ट है हम लोग ये पहले देखते हैं। उससे पहले देखिए ये कैसा स्टोमाटा है? तो ये ओपन है, और ये क्या है? तो क्लोज है। ये आपका क्या है? तो ये आपका न्यूक्लियस है। ये आपका क्या है? तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। ये आपका क्या है? तो वैक्यूल है। ये आपका क्या है? तो गार्ड सेल है ये आपका, और ये आपका सेल वॉल है। तो ये हमारा क्या है? स्टोमाटा है। ये कौन सा पोजीशन है? तो ये क्लोज है, और ये कौन सा है? तो ओपन है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग जो स्टोमाटा का होता है वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? तो गार्ड सेल के द्वारा किया जाता है। गार्ड सेल में जब वाटर इंटर्स करेगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएगा? स्वेलअप हो जाएगा और ओपन हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंडोऑस्मोसिस। और गार्ड सेल से जब वाटर निकल जाएगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा, और स्टोमाटा मेरा क्लोज हो जाएगा। इसलिए क्लोज होगा कि वाटर का फर्दर लॉस क्या किया जा सके? तो प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में जो सबसे पहला स्टेप होगा वो क्या होगा आपका? कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगा। किसके द्वारा? तो क्लोरोफिल के द्वारा। तो सबसे पहला स्टेप में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? मेरा जो लाइट एनर्जी होगा वो किस में कन्वर्ट होगा? केमिकल एनर्जी में। और जो मेरा वाटर मॉलिक्यूल होगा वो ब्रेक डाउन होगा किस में? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और इसी ब्रेक डाउन को हम क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अगर वाटर इलेक्ट्रिसिटी के मदद से क्या हो? ब्रेक हो, तो उसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। और लाइट के मदद से हो रहा है यहां, तो यहां क्या कहेंगे? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहां लाइट एनर्जी हमारा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? केमिकल एनर्जी में। और ये जो केमिकल एनर्जी है वो किस फॉर्म में जाएगा? हमारा स्टोर होगा हमारे शरीर में, तो एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में। ये एटीपी के बारे में ज्यादा डिटेल से हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में। उसके बाद क्या होगा? तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हम लोग देख चुके हैं। थर्ड स्टेप में क्या होगा? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा टू कार्बोहाइड्रेट।
कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। यहां केमिकल रिएक्शन में देखें तो इस कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन मेरा ऐड हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, तो रिडक्शन कहेंगे। यहां हमारा रिडक्शन हो रहा है, लेकिन यहां हमारा क्या हो रहा है, यहां हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो यहां क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी ये कैसा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। यहां ये लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करेगा किस में, कार्बोहाइड्रेट में, तो सही है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड क्या हुआ, हाइड्रोजन, लेकिन वाटर क्या हो गया है, तो वाटर ऑक्सीडाइज होकर क्या बना दिया, आपका ऑक्सीडेशन बना दी, ऑक्सीजन बना दिया है। अब प्लांट जब भी ये जो ग्लूकोज फॉर्म कर रहा है, फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज फॉर्म करेगा, प्लांट उसको क्या करेगा, स्टोर कर लेगा फूड के रूप में। लेकिन प्लांट ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करता है, तो इस ग्लूकोज को प्लांट स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में, और हम उसी स्टार्च को कंज्यूम करेंगे, यानी उसी ग्लूकोज को हम कंज्यूम करेंगे। और हम लोग ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ग्लूकोज हमारे शरीर में किस फॉर्म में स्टोर होगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो स्टार्च के फॉर्म में। अब हम लोग देखेंगे, देखिए ये जो है हमारा, ये तो हमारा टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के लिए हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई डेजर्ट प्लांट हो, वहां फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, क्योंकि वहां दिक्कत क्या होगा, स्टोमाटा जैसे ही खुलेगा दिन में तो वाटर लॉस हो जाएगा, क्योंकि वहां सनलाइट का इंटेंसिटी क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। इसी कारण से जो आपका डेजर्ट प्लांट होता है, डेजर्ट प्लांट क्या करता है कि आपका रात में ही एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेता है। अब ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कैसे बनाता है, तो रात के समय में टेम्परेचर क्या रहेगा, लो रहेगा, ठीक है, तो लो रहेगा, तो इस कारण से स्टोमाटा कब खुल जाएगा आपका, तो रात में खुल जाएगा। तो इन डेजर्ट प्लांट्स द स्टोमाटा इज ओपन ड्यूरिंग नाइट। अब रात में स्टोमाटा खुला, अब क्या होगा, गैस का एक्सचेंज होगा, और आपका प्लांट, डेजर्ट प्लांट एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेता है। तो ये क्या बनाएगा, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेगा। ड्यूरिंग नाइट डेजर्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। और ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, तो मैलिक एसिड कहते हैं। अब जैसे ही दिन का समय होगा तो स्टोमाटा तो हमारा क्लोज रहेगा, और सनलाइट के प्रेजेंस में ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा ये क्या करेगा आपका, तो फोटोसिंथेसिस करेगा और ग्लूकोज फॉर्म कर लेगा। तो देखिए, देन ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन द स्टोमाटा इज क्लोज टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर दे यूज दिस स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, डेजर्ट प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा। यहां तक हम लोग देख चुके हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आज के लिए यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के साथ। हैव ए गुड डे।